नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो री एग्ज़ाम की आंसर की को लेकर। देखिए, इस एग्ज़ाम को हुए लगभग 13 से 14 दिनों का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी कोचिंग वाले के पास किसी भी शिफ्ट की 100% सही आंसर की नहीं मिली है। और मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर शिफ्ट में कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर किसी भी कोचिंग के पास नहीं है और उन्होंने गूगल पे चेक करने के बाद भी इनके आंसर वो नहीं बता पा रहे हैं। ये बात एकदम तथ्य की है और आपको बता दूं, और इतने ही प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके आंसरों में हर कोचिंग सेंटर के आंसर्स में बदलाव है। कोई कुछ बता रहा है और कोई कुछ बता रहा है। ठीक है। और देखिए, एक बात तो साफ है कि सबका केवल हवा में तीर चल रहा है और कुछ नहीं है। जिस प्रकार वीडियो री एग्ज़ाम का इस बार पेपर लेवल था, मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जो कोचिंग सेंटर वाले इस पेपर के आंसर्स बता रहे हैं ना, एसी के हॉल में बैठ के, अगर उनको, चाहे कोई रीजनिंग का टीचर हो, चाहे कोई जीएस का टीचर हो, अगर उनको भी एग्ज़ाम हॉल में ये पेपर देने का मौका दिया जाए ना, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि रीजनिंग और जीएस में बिल्कुल डब्बा उन टीचर्स का भी गोल हो जाएगा, छात्रों की तो बहुत दूर की बात है। देखिए, सत्य बात कोई नहीं करता, केवल सब हवा में तीर मारते हैं और सभी कोचिंग वाले यही कहते हैं कि जो पेपर आया हमारा पढ़ाया हुआ आया। सब यही कहते हैं। बल्कि मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ, ना तो जीएस किसी की पढ़ाई हुई आई और ना ही किसी का रीजनिंग पढ़ाया हुआ आया। और किसी भी छात्र को ये उम्मीद नहीं थी कि पेपर का लेवल इस बार इतना उठेगा, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम बनाया था टीसीएस ने और इस बार टीसीएस बैन थी इस एग्ज़ाम के लिए या सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी ने टीसीएस को किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैन कर दिया है। तो इस बार छात्रों को पूरी उम्मीद थी कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा गिरेगा, बल्कि यहाँ गिरना तो बहुत दूर, हिंदी का लेवल भी हाई हो गया और रीजनिंग का लेवल भी हाई हो गया और जीएस का लेवल भी हाई हो गया। ये तीनों ही टॉपिक इस लेवल के आए हैं। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी कोचिंग वाला, जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे आपका दिल्ली वाले कोचिंग सेंटर्स हों, किसी के पास भी हर शिफ्ट में 5 6 7 प्रश्नों का आंसर उनके पास नहीं है। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। अगर उन टीचर्स को भी इस एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिया जाए तो उनका भी हाल वही होगा जो हाल इस बार वीडियो री एग्ज़ाम में छात्रों का हुआ है। क्योंकि देखिए, ऐसा है, एसी हॉल में बैठकर आप आंसर बताते हो वो चीज़ अलग है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वो चीज़ अलग है। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में 3 से 5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं 150 में से जो आते हुए भी गलत होते हैं इतने कठिन पेपर में। खासकर बात करूँ मैं, देखिए काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि सर, जो सेकंड शिफ्ट वाले पेपर थे, मतलब 26 का सेकंड शिफ्ट और आपका 27 का सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और थोड़ा बहुत मान सकता हूँ मैं 27 का पहली शिफ्ट, तो इन शिफ्ट का जो हाल रहा है पेपर देने वाले छात्रों का वो बहुत ही खस्ता रहा है। ठीक है। जब आप इस लेवल के एग्ज़ाम को देते हैं तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते ही होते हैं जो आपको आते हुए गलत होते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर हार्ड होने का नुकसान कई तरीके से होता है। आप सिली मिस्टेक्स भी ज़्यादा करेंगे, आपको आते हुए प्रश्न भी गलत होंगे, ये बात भी तथ्य की है। ठीक है। तो 3 से 4 प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको आपने घर आके देखा और आपको लगा अरे ये तो बहुत ही आसान था, ये मैंने कैसे गलत कर दिया, और आप घर आकर उस प्रश्न को जब देख रहे होगे ना तो अपना सिर पकड़ रहे होगे कि मैंने क्या कर दिया। और ऐसा केवल एक प्रश्न पर नहीं होता, 3 4 5 प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ भी ये हुआ होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत सारे छात्रों के साथ हुआ है। देखिए, पिछली बार जो छात्र सेलेक्टेड थे, कम से कम 100 प्लस छात्र ऐसे थे जो पिछली बार चयनित थे। तो उनसे मेरी बात हुई और आपको मैंने बताया भी था कि उनकी बातों के आधार पर ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कट ऑफ का। तो उनका भी हाल यही हुआ है जो इस भर्ती में इस बार आपका हुआ है। सिली मिस्टेक्स काफ़ी हुई हैं। देखिए, पेपर हार्ड होने का और पेपर लेंथी होने का नुकसान यही होता है कि आते हुए प्रश्न बड़ी संख्या में गलत होते हैं
और टाइम भी कम है, तो प्रेशर अलग होता है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, पेपर कठिन का प्रेशर अलग है, पेपर लेंथी होने का प्रेशर अलग है। तो इन्हीं प्रेशर की वजह से ही 3 से 4 नहीं 5 से 6 प्रश्न भी ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं। ठीक है, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे मैं किसी भी शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे मैं 26 सेकंड की बात करूँ या 27 सेकंड की बात करूँ, है ना, तो इन शिफ्ट के आंसर तो किसी भी कोचिंग वाले के पास 100% सही नहीं मिल रहे हैं। और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी ना, कम से कम 5 से 7 प्रश्नों का आपको आंसर में बदलाव मिलेगा। ये बदलाव मिलना तय है। और जो छात्र इन 5-7 प्रश्नों को सही मानकर चल रहे होंगे उनका स्कोर गिरेगा, और जो छात्र इनको गलत मानकर चल रहे होंगे उनका स्कोर थोड़ा सा उठेगा। देखिए, दोनों ही बातें हैं। 7 प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 7 प्रश्न का दोस्तों मतलब हो गया कि 7 दूनी 14 नंबर तो आपके ये हो गए, 7 नेगेटिव के, तो कुल मिलाकर 21 नंबर का हेर-फेर हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल आंसर की में और कोचिंग वाली आंसर की में आपको 15 से 21 नंबर का हेर-फेर देखने को मिल सकता है। और क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने किन किन कोचिंग सेंटर्स की आंसर की देखी है, और आपको आंसर की में उनकी क्या मिस्टेक लग रही है, किस शिफ्ट में आप हो, और किन किन प्रश्नों पर आपको आंसर की में उनकी मिस्टेक लग रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई छात्र 27 सेकंड शिफ्ट का है, तो उस छात्र को किस किस क्वेश्चनों पर आंसर में मिस्टेक लग रही है कोचिंग वाले आंसर से मिलाने पर आपने देखा होगा, तो आप ये बता दीजिए। और कितने आपके ऐसे प्रश्न हैं जिनका बदलाव आप मान रहे हैं कि इन प्रश्नों पर ऑफिशियल आंसर की में 100% बदलाव होगा, वो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।